हेलो एवरीवन। आज से फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर डायोड। पावर डायोड को पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि डायोड क्या होता है। तो जो सिग्नल डायोड होता है और जो बेसिकली नॉर्मल जो डायोड होता है उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वहाँ पे लिंक दे दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो पावर जो डायोड होता है वो बेसिकली नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है, उसका बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और उसका थोड़ा सा वर्किंग डिफरेंट होता है, बाकी सब इसमें सिमिलर ही होता है। तो पावर डायोड जो होता है बेसिकली एक टाइप ऑफ डायोड होता है जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, और जो नॉर्मल डायोड होता है वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होता है। तो इसका यूज जो होता है वो पावर हैंडलिंग, जो लार्ज पावर को हैंडल करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं, एनोड होता है और एक कैथोड होता है। और लेयर की बात करें तो इसमें 3 लेयर होता है। जो सिग्नल डायोड होता है, जो नॉर्मल डायोड होता है, उसमें कितने लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं, एक पी होता है, एन होता है। लेकिन पावर डायोड की बात करें तो पावर डायोड में जो लेयर होता है वो 3 लेयर होता है, P प्लस, N प्लस और N माइनस। P प्लस कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, इस लेयर में क्या होता है कि जो डोपिंग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही N प्लस में क्या होता है कि जो डोपिंग लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। और N माइनस कहने का मतलब है कि इसमें जो डोपिंग लेवल होता है, इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो डोपिंग लेवल होता है वो कम होता है, इसीलिए इसको N माइनस से डिनोट किया गया है, ठीक है। ये जो पावर डायोड जो होता है वो बेसिकली अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये ना मैक्सिमम करंट को हैंडल कर सकता है। मैक्सिमम करंट को मीन्स कि किलो एम्पियर्स में जो करंट होता है उसको वो हैंडल कर सकता है अगर हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करें तो, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल डायोड होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा करंट को हैंडल नहीं कर पाता है और वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेकिन पावर डायोड में ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ ये इसमें क्या होता है कि ज़्यादा करंट को हैंडल कर सकता है और उसमें पावर लॉस भी बहुत कम होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिवर्स बाइस डायरेक्शन की, रिवर्स बाइस स्टेट की, तो उसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा वोल्टेज को, किलो वोल्ट्स में जो वोल्टेज होता है उसको ब्लॉक कर सकता है रिवर्स डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, करंट को वो हैंडल कर सकता है, ज़्यादा करंट को हैंडल कर सकता है। वहीं अगर हम लोग बात करें रिवर्स बाइस में तो उसमें क्या करता है, ये मैक्सिमम वोल्टेज को, मतलब कि किलो वोल्ट में जो वोल्टेज होता है उसको वो ब्लॉक करके रख सकता है। तो ये बेसिकली पावर डायोड है, ठीक है। और नॉर्मल डायोड और पावर डायोड में ये कुछ डिफरेंस है। सिंबल की बात करें तो जो सिंबल होता है पावर डायोड का वो सेम टू सेम नॉर्मल डायोड की तरह होता है। नॉर्मल डायोड को बेसिकली सिग्नल डायोड भी कहा जाता है। तो पावर डायोड का जो सिंबल होता है वो बेसिकली सिग्नल डायोड की तरह ही होता है। यहाँ पे एनोड हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, ये 2 टर्मिनल है और ये बेसिकली एक सिंबल है पावर डायोड का। अगर हम लोग बात करें लेयर की तो इसमें 3 लेयर होते हैं। एक तो होता है P प्लस, फिर N प्लस, और ये बीच में जो होता है वो N माइनस लेयर होता है, ठीक है। अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करें तो पावर डायोड में बेसिकली 3 लेयर होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं। और इसमें जो अपर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, P प्लस होता है। और ये वर्टिकली स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। तो अपर लेयर जो होता है वो P प्लस होता है, फिर लोअर लेयर जो होता है वो N प्लस होता है, और जो बीच में जो लेयर होता है, दोनों के बीच में P प्लस और N प्लस के बीच में जो लेयर होता है वो होता है N माइनस, ठीक है। N माइनस जो लेयर होता है वो लाइटली डॉप्ड होता है, और P प्लस और N प्लस जो लेयर होता है वो हैवीली डॉप्ड होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके थिकनेस की बात करें और डोपिंग लेवल की बात करें तो P प्लस लेयर जो होता है उसका थिकनेस जो होता है वो 10 माइक्रोमीटर होता है। और डोपिंग लेवल की बात करें तो डोपिंग लेवल इसका 10 टू द पावर 19, ठीक है, 19 सेंटीमीटर माइनस क्यूब होता है, ठीक है। और N प्लस लेयर की बात करें
तो इसका जो थिकनेस होता है वो होता है 250 to 300 माइक्रोमीटर। और डोपिंग लेवल की बात करें तो 10⁻19 सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एन लेयर की, एन माइनस लेयर की, तो इसका थिकनेस जो होता है वो डिपेंड करता है ब्रेकडाउन वोल्टेज पे, और डोपिंग लेवल जो होता है 10⁻14 होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं पावर डायोड का। तो यहाँ पे क्या है, एक एन प्लस लेयर है जो कि नीचे सबसे है, और सबसे अपर जो लेयर है वो है पी प्लस, और बीच में जो है वो एन माइनस लेयर है, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट रीजन या फिर ड्रिफ्ट लेयर भी बोलते हैं। पी जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा होल्स होता है। एन जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे कि हम लोग इसको पढ़े भी हैं जब हम लोग नॉर्मल डायोड के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वर्किंग के बारे में, ठीक है। वर्किंग ऑफ डायोड क्या होता है। वर्किंग की बात करें डायोड की, तो एक तो होता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और सेकंड जो होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन की बात करें तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, वो किससे कनेक्ट होता है, एनोड से कनेक्ट होता है, यहाँ पे एनोड से कनेक्ट होता है। और जो निगेटिव टर्मिनल होता है डायोड का, बैटरी का, वो किससे कनेक्ट होता है, कैथोड टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो एनोड से कनेक्ट है, और जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो कैथोड से कनेक्ट है। इसमें क्या होता है कि जब वोल्टेज अप्लाई होता है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड वोल्टेज जब अप्लाई होता है तो क्या होता है कि जो जंक्शन J1 है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, ठीक है। J1 जो होता है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के होने के कारण ये जो P होता है, P में जो P टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जो P लेयर होता है, उसमें क्या होता है, ज़्यादातर होल्स होते हैं, ठीक है। और N में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका जो होल्स होता है वो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा एक दूसरे को, जिसके वजह से इसमें का जो होल होगा वो किस साइड जाएगा, N माइनस रीजन में जाएगा, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो एन लेयर होता है, एन माइनस जो लेयर है, ये जो बीच का जो लेयर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो डोपिंग लेवल है बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम होंगे इसमें, तो और इसमें होल्स ज़्यादा है, तो क्या होगा कि इसमें जो होल्स जाएगा वो सबसे, जितने भी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उससे रिकम्बाइन हो जाएंगे, और कुछ जो होल्स होंगे वो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। क्योंकि मान लेते हैं यहाँ पे ज़्यादा डोपिंग लेवल है, यहाँ पे कम डोपिंग लेवल है, तो यहाँ पे होल्स जो होंगे मान लेते हैं कि 10 होल्स है, ठीक है। यहाँ पे 10 होल्स है, यहाँ पे सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो 6 होल्स होगा वो तो 6 इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर लेगा, लेकिन इसमें तो 4 होल्स बच जाते हैं ना, तो जब इसमें इससे कंबाइन कर लेता है जितने भी होल्स होते हैं, तब क्या होता है कि ये जो N प्लस होता है वो इधर आता है, क्योंकि इधर माइनस है, इधर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इधर भी माइनस है, तो ये भी तो रिपेल करेगा एक दूसरे को, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इधर जाएंगे, ठीक है। और फिर जो होल्स होगा वो इससे जो बचा हुआ होल्स होगा वो इधर रिकम्बाइन करेगा, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है कि करंट फ्लो होता है, उसके वजह से क्या होता है कि करंट फ्लो होता है, ठीक है। और जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज की अगर बात करें तो पावर डायोड का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो 1 वोल्ट होता है, और उस टाइम पे जो कंडक्शन होता है करंट का वो लीनियरली हो जाता है, मतलब कि वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ने लगता है, ठीक है। उसके पहले क्या होगा, उसके पहले धीरे धीरे करंट फ्लो होगा। जैसे जब हम लोग नॉर्मल डायोड की बात कर रहे थे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, तो क्या होता था कि कुछ करंट जो होता है जिसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं, वो
फ्लो होने लगता है, ठीक है। और उसके बाद 0.7 पे अगर हम लोग सिलिकॉन डायोड की बात कर रहे थे तो 0.7 वोल्ट पे क्या होता है कि उसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। वैसे ही पावर डायोड में क्या होता है कि पावर डायोड में कुछ हल्का सा बहुत कम अमाउंट में करंट उसमें क्या होता है फ्लो होता है धीरे धीरे, जिसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं। और जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे पहुंच जाता है, मीन्स कि 1 वोल्ट, पावर डायोड के लिए 1 वोल्ट होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है कि करंट उसमें फ्लो होना स्टार्ट कर देता है और उस टाइम पे करंट जो फ्लो होता है वो लीनियरली होता है, ठीक है। जितना वोल्टेज हम लोग बढ़ाएंगे उतना ही करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है। उसके बाद अगर हम लोग रिवर्स बायस की बात करें तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है कि जो निगेटिव टर्मिनल होता है बैटरी का वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, पी से कनेक्ट होता है या फिर एनोड से कनेक्ट होता है, ठीक है। और पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का वो कैथोड से कनेक्ट होता है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा माइनस और होल्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अट्रैक्ट करेगा तो जो होल्स होंगे वो इस साइड आएंगे और इसमें का जो इलेक्ट्रॉन्स होगा ये इस साइड आएगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो विड्थ होगा इसका वो इन लेयर का वो क्या होगा वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। बढ़ते जाएगा और उसके बाद कुछ टाइम बाद जितना ही हम लोग उसको वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं तो कुछ टाइम बाद वो क्या होगा कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो करंट फ्लो होने लगेगा, जैसे नॉर्मल डायोड में होता है। नॉर्मल डायोड में क्या होता है कि यहाँ पे एन लेयर नहीं होता है, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर होता है, ठीक है। और उसके बाद वो उसका वेट बढ़ते जाता है और एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि इसका यहाँ पे एक एन लेयर है तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत देर तक जो वोल्टेज है उसको वो रोक कर रखेगा रिवर्स बायस डायरेक्शन में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पावर डायोड होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा वोल्टेज को वो रोक कर रखता है, ब्लॉक कर सकता है, मतलब किलो वोल्ट में वोल्टेज को ब्लॉक करके रख सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक एन लेयर है जिससे इसका विड्थ बढ़ा हुआ है। और उसके बाद जैसे हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में इसको सर्किट को रिवर्स बायस कंडीशन में करते हैं तब क्या होता है कि इसका विड्थ बढ़ते जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि वो ब्रेक डाउन होता है, बट बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने पे ब्रेक डाउन होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये ज़्यादा वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो जब ब्रेक डाउन हो जाता है तो इसमें क्या होता है करंट फ्लो होने लगता है, ठीक। तो ये बेसिकली रिवर्स डायरेक्शन में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है जब यहाँ पे ये कंबाइन करता है, जो होल्स होता है वो एन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उससे कंबाइन करता है। फिर उसके बाद एन प्लस लेयर से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो होल्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं। देन उसमें क्या होता है चार्ज कैरियर मूव करने की वजह से उसमें करंट फ्लो होता है। और जब और कुछ टाइम बाद क्या होता है जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट मतलब थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद करंट क्या होता है वो लिनियरली फ्लो होने लगता है। वहीं रिवर्स बायस डायरेक्शन में क्या होता है कि उसका वेट ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि एक एन लेयर हम लोग उसमें लगाए हुए हैं। और उसके बाद जब वो वेट बढ़ने लगता है और जितना ही ज़्यादा हम लोग वोल्टेज देंगे उतना ही उसका वेट बढ़ेगा और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें क्या होगा कि वो ब्रेक डाउन कर जाएगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा तो करंट जो होगा उसमें फ्लो होने लगेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली वर्किंग है पावर डायोड का। और नॉर्मल डायोड भी लगभग इसी तरह से वर्क करता है, बस वहाँ पे क्या होता है कि एन लेयर ड्रिफ्ट रीजन नहीं होता है सिग्नल डायोड में और नॉर्मल डायोड में। वहीं अगर हम लोग बात करें पावर डायोड की तो इसमें एक ड्रिफ्ट लेयर होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।